शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज हमारे समाज में एक सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर सामने आ रही है वो अकेलापन की है। लोग ज़्यादातर अकेले रह रहे हैं। ब्रिटेन की एक सर्वे के मुताबिक 7.6 मिलियन लोग अकेले। ये हालात इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जिस तेज़ी से बिगड़ रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं करिएगा कि इस वजह से लोग कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ये आंकड़ा सिर्फ बूढ़े लोगों का नहीं है, बल्कि ये नौजवानों में भी है। ये अब खुद घर के माहौल के अंदर अगर देखा जाए ये चीज़, तो वहाँ भी ये बातें पाई जा रही है कि जो वक्त हम अपने फैमिली के साथ देते थे, अपने बच्चों के साथ देते थे, अपने वालिदैन के साथ देते थे, अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ देते थे, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है। अब बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। लोग बात करने वाले नहीं हैं। पड़ोसी के बारे में नहीं जानकारी है। दुख तकलीफ सारी चीज़ें अकेले ही झेलनी है। ये माइक्रो फैमिली प्लानिंग जो हमारे समाज में एक पहचान बनी और लोग इसको समझ रहे हैं कि यह हाई फाई सोसाइटी जो है ये क्रिएट की गई कि कहाँ वालिदैन को ढोते चलें, कहाँ उनकी जिम्मेदारियां उठाते चले। हमारी अपनी ही परेशानियां इतनी हैं कि दूसरों की परेशानियों को कौन देखे। ये जब जहन में हमारे बात डाली गई, उस वक्त से दुनिया तबाही के किनारे पर पहुंच गई। और आप देखेंगे कि समाज में डिप्रेशन के केस बढ़ते चले गए, क्योंकि जब परेशानी में उनको हिम्मत और हौसले की जरूरत थी तो हिम्मत और हौसले देने वाला कोई नहीं था। दरअसल इसी चीज को रोकने के लिए इस्लामी तालीमात की तरफ अगर हम जाएं, एक मुसलमान के जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन की इताअत करे, अपने वालिदैन की बातों हुक्मों को माने। ये दायित्व, वो ये जिम्मेदारी वालिदैन की खिदमत की, वालिदैन की परवरिश की, उनकी जिम्मेदारी ये औलाद पे डाल दी गई। उसी तरह से बच्चे की परवरिश, बीवी की परवरिश, ये तमाम उनकी ज़रूरतों को पूरी करना एक शौहर की जिम्मेदारी है। फिर कहा गया कि वो इंसान तब तक मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक वह खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। यानी समाज के प्रति आपका दायित्व, यानी आप समाज की समस्याओं से अलग नहीं रह सकते। एक आदमी परेशान हो, आपका पड़ोसी है, आपका जानने वाला है, आपका रिश्तेदार है, और आप अपना सुकून के साथ जिंदगी गुजारे, वो मुसलमान नहीं है। समाज की समस्याओं में आपको दिलचस्पी लेनी होगी। आप ऐसे जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। यह सेल्फ डिपेंडेंसी का जो मामला आया, समाज से कट करके अपने परिवार के बारे में सिर्फ सोचने का जब से कल्चर हमारे यहां डेवलप किया है, आप देखें कि लोगों को लोगों से मोहब्बत नहीं रह गई। सामाजिक जो बुराइयां हैं उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। पहले इसी समाज में कोई बच्चा गलती करता था तो लोग डांटते थे, बोलते थे, मारते थे, और उसके गार्जियन कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को वो अपना बच्चा समझता था, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज का बच्चा समझता था कि ये बिगड़ेगा तो अच्छा नहीं है। इसलिए पूरे समाज के लोग उस बच्चे को जहां भी गलत होते देखते थे उसको टोकते थे, उसके गार्जियन से शिकायत करते थे। लेकिन आज के माहौल में देखिए, किसी को पड़ोसी का बच्चा कर रहा है तो लोग खुश होते हैं कि बहुत इनके
फादर जो है बोलते थे कि बहुत अच्छा है, आज देखिए कैसे जा रहा है, गलत ट्रैक पर जाता है तो वो खुश होते हैं। ये जो मानसिकता हमारी बनी, ये समाज के बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समाज इंसान से मिलकर बनता है। जब इंसान को ही इंसान से मतलब नहीं रहेगा, इंसान ही इंसान की परेशानियों में काम नहीं आएगा, इंसान ही इंसान की खुशी और तकलीफ में एक दूसरे का साथ नहीं देगा, तो समाज कैसा? इंसान तो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है। एक दूसरे के साथ उसके ताल्लुकात होने चाहिए। अपने दिल की बातों को, अपनी तकलीफों को लोगों को बताने के लिए एक साथी चाहिए। यह तो नेचुरल फितरत है इंसान की। अगर उसी पर आप अंकुश लगा दीजिएगा तो वह इंसान डिप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? वो समाज बिखरेगा नहीं, वो समाज बर्बाद नहीं होगा, तो उस समाज को हम क्या समझते हैं कि वो बेहतर होगा? आप पूरे यूरोप को उठा करके देख लीजिए, उनके यहाँ खानदानी निज़ाम खत्म हो चुका है, उनके यहाँ पारिवारिक सिस्टम खत्म हो चुका है, समाज में किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई उनकी गलत और अच्छी बातों पर उनकी अप्रिशिएट नहीं करने वाला, गलत बातों को उनको टोकने वाला नहीं है। ऐसे समाज के निर्माण से क्या फायदा होगा? हमको बज़ाहिर दिखाई देता है कि वो समाज बहुत उन्नति पर है, वो देश बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन नैतिकता के मामले पर अगर आप जाइएगा तो आज भी हम उनसे कई वर्ष आगे हैं। हमारे अंदर नैतिकता है, हम कोई काम करने से पहले अच्छे बुरे के बारे में सोचते हैं, उनके दिल को सुकून के लिए वो जो चाहे कर सकते हैं। उनके यहाँ अच्छी बुरी कोई चीज नहीं, न समाज उसको बुरा मानता है, अपनी तकलीफों को बयान नहीं कर सकते हैं, अपने ही परिवार में वो अछूते की तरह रहते हैं। बेटा है तो अपनी जिंदगी, बीवी है तो अपनी जिंदगी, बाप है तो अपनी जिंदगी, माँ है तो अपनी जिंदगी, किसी को किसी की परवाह नहीं है। तो ये समाज हमारे लिए खतरनाक समाज है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार को बेहतर बनाएं, अपने समाज को बेहतर समाज बनाएं, तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की तकलीफ़ों में, एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे की परेशानियों में मजबूती के साथ खड़े रहें। आज लोगों को एक दूसरे की सहानुभूति की ज़रूरत है, एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग आज से ये कोशिश करें कि हम लोग समाज के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।